अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग मुझे पता है आप सबको बहुत इंतज़ार था। जो भी मेकअप लवर्स हैं उनको तो बहुत ही इंतज़ार था मेरे इस व्लॉग का। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर एक वीडियो पोस्ट की थी मेकअप की। मुझे उस पर भी बहुत अच्छे कमेंट्स और रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया था। सब ने मेकअप को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ऑब्वियसली लड़कियां हैं तो मेकअप तो पसंद होगा ही हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे जितना आपको इंतज़ार था मुझे इससे ज़्यादा इंतज़ार था कि कब मैं अपनी वैनिटी को सेट करूँगी। लेकिन मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए थे और फिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जब मैं लेके आई तो मैंने कहा कि ठीक है, अब आपको भी इंतज़ार नहीं करवाते और ख़ुद भी इंतज़ार नहीं करते, और बस मैं लग गई इस काम पे। जबकि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास हेल्पर नहीं थी मेरी फॉर अ वीक, लेकिन उसके जाने के बावजूद मैंने ये काम किया। सो क्लैपिंग फॉर मी, प्लीज़ क्लैप, ओके। तो ये सीन है जी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैं ऑर्गेनाइज़र्स लाई थी, उनको मैंने अनबॉक्स किया। बीच में एक ऑर्गेनाइज़र जो दो हैं वो आपस में अटक गए, फंस गए, वो निकल ही नहीं रहे थे। तो मैंने बस उनको छोड़ दिया कि मैं इसको थोड़ी देर बाद देखती हूँ। और यहाँ पे मैं साथ में लेके आई थी कॉफ़ी ग्लास, जो कि मेरे सारे टूट गए बहुत ही अफसोस के साथ। मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे, वो भी मेरे टूट गए, और वो कैसे टूटे वो एक अलग स्टोरी है। एनीवेज़, ये मैं लेके आई थी। ये मेरे पास पहले भी थे, मैं पहले भी 2 लेके आई थी, लेकिन वो भी टूट गए। सो हियर आई एम अगेन। अब मैं 4 लेके आई हूँ। इसमें 2 थोड़े बड़े साइज़ के हैं और 2 छोटे हैं, मतलब कि नॉर्मल साइज़ में है, जिसमें अगर आप कह लो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूसेस वगैरह के लिए। और ये छोटा साइज़ है, और इसके साथ ये इसका सिलिकॉन का लिड आता है विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। मतलब कि ये आप कह लो कि एंटी स्लिप है, ठीक है। और जब आप स्ट्रॉ भी ऐड कर देते हो तो वो उसके अलावा भी साइड जो हैं वो उसकी बंद ही रहती हैं। तो ये है जी इसका बड़ा साइज़। आप लोग बताएं, आप लोगों को क्रॉकरी में क्या इकट्ठा करना पसंद है? मुझे तो हर चीज़ ही पसंद है। आप मेकअप कह लो, ज्वेलरी कह लो, शूज़ कह लो, बैग्स कह लो। फिर आप क्रॉकरी की तरफ आ जाओ, किचन में आ जाओ, डेकोरेटिव आइटम पे आ जाओ। मतलब आई एम अ कलेक्टर, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ये भी होता है कॉन्सेप्ट कि ओह ये तो वीडियो बना रही है इसीलिए इसके पास ये सारी चीज़ें हैं, ये वीडियो के लिए कर रही है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मेरा वीडियो वाला भी कोई सीन नहीं था, उससे पहले भी आई हैड वेरी नाइस क्रॉकरी एंड एवरीथिंग। जो भी मैं जिस तरह नोक एंड कॉर्नर्स में जो है वो डेकोरेशन कर सकती थी, सब कुछ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छी चीज़ें लेने के लिए आपका यूट्यूब चैनल होना ज़रूरी नहीं है, आपको वीडियो बनाना क्रिएटर होना ज़रूरी नहीं है। ये एक सलीका औरत के अंदर होता है। सबके अंदर नहीं होता वैसे, पर किसी किसी के अंदर होता है, और ये बाकी शौक की बात है। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रायोरिटीज़ एंड पसंद नापसंद। पर फॉर मी I like to do all these things, shopping for myself, for my home, for my kitchen, for my kids, everything. तो मेरा थोड़ा सा ये हिसाब है, और आई नो आप सबका भी होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है शॉपिंग में। इतनी बातें मैंने कर ली, और वीडियो में क्या हो रहा है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। खैर आपको नज़र तो आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है वीडियो में। ये मैं लेके आई थी साथ ही एक रूम फ्रेशनर भी, लेकिन जब मैंने इसको खोला तो मुझे इसकी कुछ समझ ही नहीं आई कि इन्होंने फ्लावर्स किस लिए दिए हैं, ये कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, खुशबू आएगी या फेंकने, इनको क्या करना है। और ना ही इन्होंने साथ में कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। तो मैं क्या, वापस आओ। उसको मैंने वापस से पैक किया और अपनी जगह पे रख दिया कि भाई अभी ये मगज़ खपाई नहीं मैं कर सकती, अभी मैं जा रही हूँ अपनी वैनिटी सेट करने के लिए। और ये आपने जो देखा है एक, क्या कहते हैं, अंबार मेकअप का, अंबार तो नहीं है खैर, अब तो मैंने काफ़ी डिक्लटर कर दिया है। तो अब तो ये बस ये वो चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ कर सकती हूँ, या जो शादियों पे यूज़ करने वाली है। मतलब कि वो चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, ये नहीं है कि बस पहले इकट्ठा करती रहती थी मैं। अब मैं इकट्ठा नहीं करती मेकअप, बिकॉज़ मेकअप की एक लाइफ टाइम होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है। तो जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर वो मेकअप आपके काम का नहीं रहता। तो बजाय इसके कि मैं एक ही दफ़ा सारे मेकअप के ऊपर पैसा ख़र्च करूँ, मैं ये करती हूँ कि
स्लोली जैसे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स में कोई ना कोई चीज़ ऐड ऑन करती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो ज़रा पहले थोड़े ड्रॉर में सेट किए हैं कि मैं देख लूँ कि किस तरह की सेटिंग बन रही है और अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। और क्योंकि मेरे पास जो ऑर्गेनाइज़र की वो थे साइज़ेस थे, उसमें स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, और फिर एक रेक्टेंगल लॉन्ग में था, फिर एक रेक्टेंगल जो है वो शॉर्ट में था। तो मतलब कि ये काफ़ी चीज़ें थी, बहुत अच्छे से ये आपका ड्रॉर अरेंज हो सकता है इसमें। आप चाहें तो वैसे इसको आप किचन ड्रॉर में भी रख सकते हैं। अगर आपने कटलरी वगैरह रखनी है तो उसके लिए भी दिस इज़ वेरी आइडियल एंड दिस इज़ वेरी स्पेशियस एज वेल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अभी पहले तो ये था कि मेरे पास जो ड्रॉर थी उसमें 2 जो ड्रॉर्स थी उसमें मेरा सारा मेकअप होता था, जो कि काफ़ी स्कैटर्ड रहता था, बिकॉज आई यूज़ टू कीप, मैंने रखे हुए थे ऑर्गेनाइज़र लेकिन इस तरह वाले नहीं थे, बास्केट्स थी मेरे पास, तो उसमें काफ़ी स्कैटर्ड रहता था। तो खैर यहाँ पे मैं सारा कुछ अरेंज कर लिया है मैंने, और ये इस दफ़ा मैंने जो है वो एक ही ड्रॉर बनवाई है ताकि एक ही में सब कुछ आए मेकअप। ये नहीं कि कुछ ऊपर पड़ा है और कुछ नीचे पड़ा है, नीचे वाले ड्रॉर में है या कोई साथ वाले ड्रॉर में है, इस तरह वाला हिसाब नहीं है। ये एक ही ड्रॉर है, सिंगल ड्रॉर है, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। अभी आप देखेंगे, अभी भी मेरी सेटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि कहाँ पे ये सही से सारी चीज़ें आ जाएंगी जिस तरह मैं चाह रही हूँ। एक एक चीज़ के लिए सेपरेट जो है वो ऑर्गेनाइज़र रखना चाह रही हूँ। तो बस आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे सेट करती हूँ। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, इसको मैं पहले चीज़ें रखना स्टार्ट करती हूँ, फिर मुझे खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है। यहाँ पे मैंने सोचा कि शायद यस दिस इज़ इट, अब सब कुछ सेट हो गया है, मुझे इसी तरह की सेटिंग चाहिए। तो मैंने बस यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपने मेकअप को जो है वो निकालना और थोड़ा उसको वाइप ऑफ करके और उसको सेटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने फाउंडेशंस निकाल लिए, जितने भी मेरे पास फाउंडेशन है। मेरे पास यहाँ पे है स्वीट टच लंदन के हैं 2 शेड्स, मेरे पास एक शी ग्लैम का है, मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना के 2 हैं, और फ़िलहाल यही हैं। और इन सब में से जो मेरा फेवरेट है वो है एस्टी लंदन। आई मीन कि एस्टी लंदन की जो फिनिश है इट इज़ वेरी नाइस। मुझे मुसरत मिसबा का भी फाउंडेशन काफ़ी पसंद है, उसकी भी बहुत अच्छी सी सैटिन फिनिश होती है एंड वो क्रैकिंग नहीं होता। ब्यूटीफाई बाय आमना के मैंने मंगवा लिए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने उसको यूज़ नहीं किया। दे आर फुल, दे आर एज इट इज़, बिकॉज़ एक तो बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज है और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि आपने अपने मुंह पे ना कोई पेंट कर लिया है। बहुत थिक लेयर है, बहुत ज़्यादा, एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया इनके। वैसे मैं इनका कंसीलर भी यूज़ करती हूँ, जो इनका रेडिएंट कंसीलर है, दैट इज़ गुड। पर एक और भी मैंने इनका कंसीलर फाउंडेशन के साथ ही मंगवाया था, ये जो आप सामने देख रहे हैं बी ब्यूटी का, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तो आई डोंट रिकमेंड दैट एज वेल। बहुत ही केकी और बहुत ही ज़्यादा हैवी कवरेज जो है ना, एक तो होता है कि ठीक है हैवी कवरेज आ रही है, आप शादी वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, पर उसका वो वाला हिसाब भी नहीं है। वो भी उसको भी मैंने अभी लास्ट वेडिंग पे मैंने यूज़ किया था, तो मैंने उसमें काफ़ी और चीज़ें मिक्स एंड मैच करके और फाउंडेशन और शेड्स मैच करके उसको इस हिसाब का किया था कि वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। पर ऑनेस्टली आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, उससे बेहतर है आप एस्टी लंदन ले लें या फिर आप मुसरत मिसबा ले लें। ठीक हो गया। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मुझे ये सेटिंग समझ में आई। पहले मैंने इनको स्टैंडिंग में रखा, लेकिन वो ड्रॉर खुलने में बंद होने में इतनी खड़खड़ आवाज़ आ रही थी जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। इसीलिए मैंने फिर ये जो है, अब ये मेरी फाइनल सेटिंग हो गई है और फाउंडेशन सारी मैंने एक साइड पे रख दी हैं, और उसके साथ यहाँ पे सारे ब्लशर्स आ गए, और ये सारे जो हैं ये लिक्विड में हैं। अच्छा, मैंने सब चीज़ों की ना सेक्शनिंग कर दी थी। एक सेक्शन में जो है आप कह लो कि एक ऑर्गेनाइज़र में सारा फेस है, एक में आइज़ है, एक में ब्लशर्स हैं, एक में कंसीलर्स वगैरह हैं, इस तरह से। तो ये जो ब्लशर्स हैं इसके साथ ही मैंने कंसीलर रख लिया था। फिर जो एक रेक्टेंगल वाला था उसमें मैंने आइज़ का अपना सारा सामान रखा, जिसमें आईब्रो ब्रश है,
लाइनर है, वाइट पेंसिल, काजल और आईलैश कर्लर और साथ में आईब्रो जेल जो है वो सब कुछ उसमें आ गया। फिर एक जगह पे सारे ब्रशेज़ आ गए। ब्रशेज़ अभी वॉश नहीं किए थे मैंने, लेकिन मैंने वो रख लिए हैं। वो मैं वॉश करके तो दोबारा से इनको रख लूँगी, तो भी कोई ये ना कहे कि इस पर रेजिड्यू लगा हुआ है। आई नो लगा हुआ है, बट इट्स ओके। तो ये हो गया जी। और यहाँ पे मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि वो जो एक इमेज थी ना माइंड में कि इस तरह का मुझे चाहिए, वो मुझे रियलिटी में नज़र आ रहा था और ये इतना मुझे प्यारा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस अब मैं जो है ना वो पार्टी मेकअप्स की और ब्राइडल मेकअप्स की अपॉइंटमेंट जो है वो लेना स्टार्ट कर ही दूँ। पर चलें, ये एक बात की बात है। खैर, यहाँ पे जी सब कुछ हो गया है सेट। एक जगह पे मैंने आई लैशेज़ रख दी, आई लैश ग्लू रख दी। अब बारी आ गई है जी मोस्ट फेवरेट पार्ट जो है मेरे पैलेट्स, जिसमें आई शेडो पैलेट्स भी हैं, जिसमें ब्लशेस भी हैं, जिसमें हाइलाइटर भी है। वो सब कुछ जो है वो एक यहाँ पर जो बड़ा रेक्टेंगल था उसमें मैं रख रही थी। और अभी एक बड़ा मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ सकता था। वो बिल्कुल एक सेपरेटली है, वो वेडिंग्स के लिए, जिसमें शिमर्स, ग्लिटर्स और हर तरह का उसमें कलर है। रेड, ब्लू, पर्पल, पिंक, येलो, हर चीज़ है। तो वो अलग से मैंने रखा हुआ है कि वो जब शादी वगैरह पे जब भी ज़रूरत हो, कहीं फंक्शन पे जाना हो किसी के, तो तब वो यूज़ हो सकता है। फिर यहाँ पे एक मैंने सेक्शन जो है ऑर्गेनाइज़र जो है वो लिपस्टिक्स का कर लिया था, उसमें मैंने लिपस्टिक्स रख ली हैं। और साथ ही जहाँ पे मैंने लिक्विड ब्लशेस रखे थे वहीं पे मैंने अपने लेंसेज भी रख लिए हैं, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें कैसे मैं रखूँ, क्या करूँ। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें निकलती आई तो वो खुद ही उसकी जगह बनती गई। और अगर आप गौर करें तो ये वाली जो अब मैंने फ़ाइनल आपको दिखा रही हूँ, ये जो पहले मैंने फ़ाइनल की थी उससे बिल्कुल डिफरेंट सेटिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैनिटी बिल्कुल सेट हो गई थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट कर